शाजिया शाजिया मुस्कुरा रही हैं आज। शाजिया के लिए डिबेट में ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, आपस में ही लड़ रहे हैं। शाजिया सही है ना? मैं वैसे भी बहुत मुस्कुराती हूँ और ऐसा कोई दुख नहीं है जिसको मैं छुपा रही हूँ। तो अजीब, तो क्या ये हार की वजह से हुआ है क्या? दो चुनाव हार गए इसीलिए? अभी शुभांकर जी क्या बोल रहे थे, या तो मोदी जी या कोई नहीं, ऐसा संभव नहीं है। यानी कि साफ साफ कहना चाह रहे हैं कि ऐसा भी संभव नहीं है कि सिर्फ राहुल और कोई नहीं। तो इस तरह से मोदी जी का नाम लेकर दरअसल वो राहुल जी पर ही एक तरह से उनकी योग्यता पर आक्षेप लगा रहे हैं। और ये खुद ममता बनर्जी कई बार कर चुकी हैं और कीर्ति आजाद जी आज बोले हैं, उनके और भी लीडर्स, कल्याण बनर्जी इससे पहले बोले हैं। और बात सिर्फ टीएमसी की नहीं है, बात है ओवरऑल कांग्रेस की स्ट्राइक रेट की। जब उसको आप कंपेयर करते हैं उनके सारे घटक दलों से, जब वो साथ साथ लड़ते हैं, जाहिर सी बात है अलग अलग राज्यों में आप देखेंगे जिसका जिसका साथ दिया उसका बेड़ा गर्क हुआ। तो मुझे लगता है लोग, इनकी पार्टी के भी जो अपने अपने दल हैं, वो शत्रप के तौर पर उभरना चाह रहे हैं और उनको कांग्रेस से कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो कहने को तो इंडी गठबंधन है, एलओपी राहुल गांधी हैं, लेकिन उनकी विश्वसनीयता बहुत ही कम है। और लग रहा है जैसे कि आज विपक्ष ने राज्यसभा सभापति के खिलाफ एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश किया है। मुझे लगता है अगर कोई आंतरिक तरीका होता तो राहुल गांधी के खिलाफ भी एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ही आप देख रहे हैं। कांग्रेस में या इंडिया गठबंधन में? इंडिया गठबंधन में। इंडिया गठबंधन में मैं वही कह रही थी, अगर कोई तरीका होता तो एक तरह से वो यही है। जाहिर है वो औपचारिक नहीं है, तो अंदर अंदर चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे अबू आजमी हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे कल्याण बनर्जी हो और खुद ममता बनर्जी हो, तो इसका क्या मतलब है? अच्छा शाजिया, क्या मोदी को हराया जा सकता है? मुझे तो मुश्किल लगता है और इनको भी लगने लगा है। साथ आए, फिर बिछड़ गए, फिर साथ आए। भाई देखिए, लेकिन शाजिया आपको ही मानना पड़ेगा। देखिए, आप खुद एक जर्नलिस्ट रही हैं, एंकर रही हैं, आपको भी देखिए, अगर बनारस में 3 बजे तक हार रहे थे अजय राय जी से। एक मिनट, अगर आप 1 मिनट के लिए शाजिया, मोदी जी हार रहे थे बनारस में अजय राय जी से। शुभंकर 1 सेकंड, अगर एक मिनट के लिए शाजिया आप अपना प्रवक्ता वाला हैट साइड पे रख दें। आपको भी पता है अगर नीतीश कुमार, जयंत चौधरी नहीं जाते तो इस बार इंडिया गठबंधन आपको जो 243 पे लाया है, ये आंकड़ा और नीचे होता। तो हराया तो जा सकता है, ऐसा नहीं है हराया नहीं जा सकता है। नहीं, देखिए, झूठ कुछ दिन तक चल सकता है, लेकिन घूम फिर कर वापस सच आता है और सच जो है चीजों को उजागर करता है। आपने देखा झूठ, वो झूठ क्या था? आरक्षण और संविधान का मुद्दा। और जैसे ही फेक प्रोपोगंडा का हुआ, मतलब उसको सबको समझ में आया कि वो फेक प्रोपोगंडा है, आपने देखा क्या नतीजे थे। और लोकसभा के बाद आप देखिए किस तरह की, मतलब शानदार जी एक एक करके कई जगह आपने देखी। वो इसीलिए कि जो झूठ का जो पूरा एक भांडा फोड़ हुआ है और लोगों को यकीन हुआ है कि क्या कह रहा है शख्स जिसका नाम राहुल गांधी है, ना संविधान के बारे में जानता है, ना आरक्षण के बारे में क्या कह रहा है, ना फटाफट उसकी राजनीति और जो अर्थव्यवस्था से जुड़ी उसकी पॉलिसी है उससे लोग वाकिफ हैं या जानना चाहते हैं या साथ हैं, सहमत हैं। तो मुझे लगता है कि एक तरह से जब पूरी तरह से नकार दिया जाता है और जनादेश कहता है, सिर्फ ईवीएम कहता है, और ईवीएम इसलिए कहता है क्योंकि जनादेश कहता है, इसीलिए विपक्ष अब इतना, उसको अपने पास लेवरेज उसका है, तभी तो विपक्ष। अच्छा, शुभंकर कुछ कहना चाह रहे हैं? शुभंकर बोलिए, जल्दी से बोलिए। मैं एक छोटी सी बात करूंगा। मानिक भाई, एक बात है, आप वो मोबाइल फोन यूज करते हैं ना, उसमें जो सिम कार्ड होता है उसकी पोर्टिंग हो जाती है। अगर आपको किसी का सेवा नहीं पसंद आता है तो आप तुरंत जो क्या करते हैं, वोडाफोन से एयरटेल पे, एयरटेल से इधर पोर्टिंग। तो हम उन नेताओं की बात को क्या हम गरिमामय करें जिनके ख्यालात भी पोर्ट हो चुके हैं। एक टाइम में जो है इनकी विचारधारा किसी और सेवा के तहत चलती थी। उस समय जो है मेरी बात कर रहे हैं, प्रति कुछ और था। अच्छा, मेरी बात कर रहे हैं तो नहीं, सब और था। अच्छा, मेरी बात हो गया, अब वो बीजेपी में पोर्ट हो गया साहब, तो इजी किया गया। तो यहाँ का तो ऐसे लोगों के तो विचार भी बदलते हैं। अरे एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड शुभंकर, 1 सेकंड। ऐसे पोर्ट करने वाले नेता आपकी पार्टी में कितने हैं? गिना दूं अभी। कीर्ति आजाद कौन सी पार्टी से आए हैं? शुभंकर, क्या बात करते हैं? मोइत्रा कौन सी पार्टी से आई है? ममता बनर्जी कौन सी पार्टी से आई है? तो महुआ मोइत्रा कौन सी पार्टी से आई है? अग्रीड। मैं आपकी बात का पूरा सम्मान करता हूं मानक भाई, बिल्कुल अग्रीड। इसीलिए तो मैं नहीं कहता, मैंने तो खुद ये बात खोल के कही कि ये चीज कहना कि भाई मोदी जी का टक्कर कौन, हमारे यहां भाई मोदी जी से लड़ेगा कौन, मोदी जी बिल्कुल इनविंसिबल मोदी जी, मैंने तो सिर्फ इतनी बात कही।
मैं तो कह रहा हूं कि राहुल गांधी को भी टक्कर दिया जा सकता है, ममता बनर्जी को भी। नहीं, आप ये नहीं कह रहे। नहीं, हमने कब कहा था कि अपनी बात 400 पार? हमारा मुद्दा था। नहीं शुभांकर, हमने बड़े क्लेम किए थे। एक मिनट, अब गोल गोल मत करिए। आपकी नेता ने, आपके सांसद ने, आपने डिबेट छेड़ दी है, या तो डिबेट होगी और इस पे देखिए क्लियर स्टैंड सबको लेना चाहिए। शाजिया, क्विक रिस्पॉन्स, फिर आगे जा रहा हूं। सुनील साजन, आनंद दुबे और महेश चव्हाण। जब तार्किक तौर पर और तरीके के आधार पर कोई हार जाता है तब वो इस तरह के व्यक्तिगत बयान देता है, यानी कि इस पूरी बातचीत में शुभांकर जी के पास तथ्य के तौर पर, तर्क के तौर पर कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने मेरे पर पर्सनल एक इल्जाम लगाया या आक्षेप किया, ठीक है, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। देखिए, मैं कम से कम जेल में तो नहीं हूं ना, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। तो मैं बड़ी खुश हूँ कि मैं आम आदमी पार्टी मैंने छोड़ दिया, नहीं तो मुझे क्या क्या भ्रष्टाचार करना पड़ता जो मैं कभी करती नहीं। मैं जहां हूं, चलिए सुनील साजन, ऑलराइट सुनील साजन।